नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 पुरुष 3 महिलाओं समेत पायलट की मौत हुई है। केदारनाथ से दर्शन करके आ रहा था हेलीकॉप्टर। पुलिस एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। राहत कार्य लगातार जारी है। तो ये बड़ा हादसा हुआ उत्तराखंड में केदार घाटी पर। ये बड़ा हादसा जहां पर एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में केदारनाथ में दर्शन के लिए जा रहे थे तमाम लोग। और आपको बता दें कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हादसा हुआ है। केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था हेलीकॉप्टर। निजी कंपनी आर्यन का यह हेलीकॉप्टर है और ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पायलट समेत 7 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। एसडीआरएफ की टीम जानकारी होने पर मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा हादसा, इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। पायलट की भी मौत इसमें हो गई है। मौसम खराब होना इस हादसे का कारण बताया जा रहा है, लेकिन कई और बिंदुओं पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको लेकर जांच के आदेश भी सीएम धामी ने दे दिए हैं। जैसे ही हादसे की जानकारी हुई, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं जांच के। इससे पहले भी इसी तरह का हादसा 2013 में हुआ था और अब लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया और पुलिस भी जो है, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा यहां पर हुआ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। सीएम धामी ने जानकारी होते ही इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ दुख भी सीएम ने व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। हादसे की जानकारी होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया और जो लोग इसमें जान गंवा चुके उनको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उनको लेकर सीएम ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही साथ गृह मंत्री ने भी इसी तरह से उनके परिजनों और घायल जो लोग हैं उनको लेकर कहा। बड़ा हादसा देखिए ये देखने को मिला यहाँ पर। हालांकि मौसम को लेकर भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव उत्तराखंड में होता रहता है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह इस हादसे का रही है। और लगातार जो जानकारी अभी मिल रही है, कहा जा रहा है कि टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, शवों को कब्जे में लिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ का रेस्क्यू काम चल रहा है और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हर तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा फैला हुआ है। जिस तरह से तस्वीर में देखने को मिल रहा है किस तरह से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुब्बार देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर हादसाग्रस्त हुआ, आग लग गई उसमें और उसके बाद देखिए 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही थी। तो 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। केदारनाथ में बड़ा हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 7 लोगों की पायलट समेत मौत हुई है। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे। एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी हुई, स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और कोशिश की गई कि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन यहां पर जानकारी बड़ी दुखद सामने आई कि 7 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े और पूरी ये जो वीडियो देखने को मिल रही है, इस पूरी वीडियो में देखने को मिल रहा है किस तरीके से हेलीकॉप्टर के टुकड़े जो हैं वो जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर आप देख पाएंगे किस तरीके से धुएं का गुब्बार और साथ ही साथ मौसम का तो देखिए मिजाज खराब था ही और यही वजह बताई जा रही है फिलहाल कि मौसम की वजह से, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम बहुत जल्दी बदलता है और ऐसे में यह हादसा कहा जा रहा है कि मौसम भी एक बड़ी वजह रही है इस हादसे की। देखिए केदारनाथ में हादसा हुआ है। केदारनाथ में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरा हादसा आपको बता रहे हैं किस तरीके से मलबा फैला हुआ, वो भी हमने दिखाया। केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी में यह हादसा हुआ है और केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। निजी कंपनी आर्यन का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। अब इस हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि मौसम खराब था जिसकी वजह से यह हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने जैसे ही जानकारी हुई इस बात की कि हादसा हुआ है, उन्होंने तुरंत ही जांच के आदेश दिए हैं। जांच इस पर की जाएगी। 2013 में भी इसी तरह से एक हादसा देखने को मिला था। लगातार उत्तराखंड में इसको लेकर कई चीजें, कई प्रोटोकॉल भी कहा जाता है कि
फॉलो करने होते हैं। और आपको बताते हैं कि जिम्मेदारी किसकी इसमें बताई जा रही है। लगता है, ये कहा जा रहा है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मौसम खराब था जिस वजह से यह हादसा हुआ, या फिर कोई और तकनीकी खामी थी? अभी तक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि जांच के बाद ये पता लग पाएगा किसने उड़ान की इजाजत दी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हादसे का जिम्मेदार कौन है? अगर मौसम खराब था तो मौसम को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर फिर उड़ान की इजाजत क्यों मिली। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले भी किस तरह से हादसे हुए हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर पहले भी क्रैश हुए हैं। 2013 का हमने बताया आपको कि वहां पर भी 2013 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, पायलट और इंजीनियर की उसमें मौत हो गई थी। इसके अलावा 2018 में भी सेना का हेलीकॉप्टर बिजली के तारों में फंस गया था। सभी सुरक्षित हालांकि इसमें बच गए थे, लेकिन हादसा होते होते बचा। इसके अलावा 2022 यानी 31 मई को भी हादसा हुआ, इसमें भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 31 मई 2022 को भी हादसा हुआ और लैंडिंग की जो फुटेज है वो भी वायरल हुई थी। और 2013 में भी इसी तरह का हादसा गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश का हुआ। संवाददाता नितिन और अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। सबसे पहले अभय का रुख करेंगे। अभय, कोई अपडेट अभी इस मामले में मिल पा रही है? 7 लोगों की मौत की तो जानकारी मिल गई थी, इसके अलावा क्या कोई और भी इसमें लोग सवार थे? बिल्कुल, 7 के अलावा कोई और अन्य शख्स इसमें नहीं था। 6 यात्री थे और एक पायलट इस पूरे हेलीकॉप्टर में सवार था, जिसमें पूरी जब घटना यहाँ घटी थी। केदारनाथ से हेलीकॉप्टर वापस गुप्त काशी के लिए आ रहा था। ये कह सकते हैं कि सुबह 11:15 के लगभग की एक घटना है, जब केदारनाथ से ये हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। अब केदारनाथ से 2 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी के पास चट्टान से यह हेलीकॉप्टर टकरा गया था। जो वजह जो बताई जा रही है घटना की, वो ये है कि वहाँ पर उस घाटी में अचानक से मौसम बदला, फॉग ज़्यादा वहाँ पर आ गया था, यानी घना कोहरा उनके सामने आ चुका था। और उसके चलते कह सकते हैं कि पायलट को वो मौका नहीं मिल पाया जिससे वो संभल वहाँ पर पाते, और ये घने कोहरे के कारण ये पूरी दुर्घटना वहाँ पर हुई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्राइमरी बेसिक ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। असली वजह दुर्घटना की क्या रही वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, जब कह सकते हैं कि वहाँ की जो रिपोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट है वो सामने आ पाएगी। उसके बाद एविएशन जो कंपनी अपनी जो जांच वहाँ पर करेगी, जिसमें ब्लैक बॉक्स से उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर निकाली जाएगी कि अंतिम समय पायलट की मुंह से क्या कुछ उस समय मैसेज वहाँ पर दिया गया था और जो घटना के कारण वहाँ पर निकले, वो सब जांच के विषय है। ये कह सकते हैं कि साथ के साथ जो पायलट थे वो मुंबई के रहने वाले थे, 3 यात्री गुजरात के और 3 यात्री चेन्नई कर्नाटक रहने वाले थे। इन सभी के वहाँ पर पूरी डिटेल वहाँ पर उपलब्ध हो चुकी है। शवों की जो कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो इतनी बुद्ध स्थिति में है, बदहाल स्थिति में है, उनको दिखा पाना संभव नहीं है। इसलिए उनको सीधे तौर पर उनका पंचनामा कर उनको पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है। अभी तक ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो राहत बचाव काम था उसमें ये हेलीकॉप्टर का जो मलबा है उस मलबे को उठाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन केदार घाटी के लिए हमेशा ही जो मौसम होता है वो वहाँ पर चुनौती वाला कहा जा सकता है। ऐसे में जो जो कंपनियां होती है उनके पास जो अनुभव वाले जो पायलट होते हैं, एक्सपीरियंस वाले जो पायलट होते हैं, उन्हें उस घाटी में उड़ान भरने के लिए कहा जाता है, ताकि किसी भी तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर इस तरह की जो मौसम वाली जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों से पार पा सके। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही यात्रा चरम पर होती है तो हेली कंपनियां अपने उड़ान यानी जो फेरे होते हैं उन फेरों को बढ़ाने के लिए इस तरह की ज़्यादा उड़ानें वहाँ भरती है। जो नियम होते हैं उन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा नियम ये होता था कि केदार घाटी में जो हेलीकॉप्टर उड़ेगा उसके साथ पायलट के साथ एक को पायलट वहाँ पर होना जरूरी होता है, ताकि जो एक्स्ट्रा जो सावधानियां है वो वहाँ पर बरती जाए। आज वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। पूर्व में भी जो घटनाएं हुई थी उसमें किसी न किसी तरीके से कह सकते हैं कि तकनीकी खामियां सामने जरूर आई थी, लेकिन आज की घटना में कह सकते हैं कि जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। रही है नुकसान इसलिए भी ज़्यादा कहा जा सकता है क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद दीपावली के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम वहाँ पर आएंगे, उनका भी हवाई दौरा यहाँ पर होना, तो उससे पहले इस तरह की दुर्घटनाएं होना सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि अगर नियमों का पालन वहाँ पर नहीं किया जाता तो फिर इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका कैसे जाएगा। जिन अधिकारियों के कंधे पर जिम्मेदार जो अधिकारी है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि नियमों का पालन वहाँ पर कराया जाए, जो यात्री है उन यात्रियों को भी सुरक्षित वहाँ रखा जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना वहाँ पर ना हो। उनकी तरफ से अगर लापरवाही बरती जाती है तो फिर ऐसे में जिम्मेदार के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जरूर बननी चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से भी विस्तृत जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए।
यूकाडा यानी जो एविएशन जो कंपनी है उनके इन सब चीज़ों के लिए यूकाडा की तरफ से जांच की यहाँ पर की गई है। जीएम की अध्यक्षता में जांच वहाँ पर होगी, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दुर्घटना के कारणों का पता जांच के बाद चल पाएगा। लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा दुखदायी घटना इसलिए कही जा सकती है क्योंकि केदारनाथ धाम से सभी लोगों का विशेष लगाव वहाँ पर रहता है। ऐसे में जब यात्रा चरम पर चल रही हो तो इस तरह की दुर्घटना होना सीधे तौर पर एक बार फिर उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा चुनौती वाला रहने वाला है, क्योंकि हेली सेवाओं को लेकर जनता के मन में, यात्रियों के मन में एक बार फिर सुरक्षित और जो सुरक्षा का जो भावना है उसको यहाँ पर फिर से जगानी होगी ताकि यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। घटना के बाद फिलहाल केदार घाटी में जो हेली सेवाएं थी उनको वहाँ पर बंद कर दिया गया है। जब तक मौसम साफ नहीं होता है, जब तक जाँच की रिपोर्ट नहीं आ पाती, तब तक किसी भी प्रकार से कोई हेली उड़ान वहाँ पर नहीं भरी जाएगी। बिल्कुल पैदल मार्ग की जो बिल्कुल देखिए, यात्रा अब यहाँ पर स्थिति तो बिल्कुल अब ऐसी बन गई है कि लोगों को डर तो अब होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन भी न्यूज रूम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नितिन, देखिए जैसे कि अब ये हादसा आज हो गया, इससे पहले भी कई हादसे यहाँ पर होते रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने लोगों को कहीं ना कहीं डरा दिया है। बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए पहुंच रहे थे। हेली सेवा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए थे, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उड़ानें भराई जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ा हादसा देखने को मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में डर का भाव जरूर महसूस किया जा सकेगा। जी देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से आज जो विमान जो क्रैश हुआ था उस पर जो तमाम जो यात्री हैं केदारनाथ जाते थे, केदारनाथ जाने से पहले लोगों को पहले जो है लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद अब जो केदारनाथ की यात्रा जो है दोबारा शामिल की गई थी, दोबारा यात्रा शुरू कर दी गई थी, तो उसको देखते हुए जो विमान था वो आज क्रैश हो गया। तो उसमें तमाम जो यात्री थे, आज जो 7 लोगों की जो मौत हुई है उस पर काफ़ी दुखद घटना है। और उसी को देखते हुए जो अब जो लोग जाते थे केदारनाथ यात्रा करने के लिए, लेकिन वो लोग भी अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि जो है पहले भी एक विमान क्रैश हुआ था, लेकिन आज जो दोबारा विमान था वो दोबारा क्रैश हुआ है, तो उसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं, जो केदारनाथ यात्रा पे जाते थे, लोग यात्रा करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े यात्राओं के लिए लोग यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन अब जो यात्रा करने से पहले लोग डरे हुए। जो प्रोटोकॉल रहता था वहाँ पर लोगों का कि कितने लोगों को यहाँ भेजा जाए, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आएंगे, यात्रा में जो शामिल होते थे, हेलीकॉप्टर की जो यात्रा रहती थी उसमें लोगों को जो है काफ़ी डर फैला हुआ है। लेकिन अब इसमें यही है कि यात्रा करने से पहले जो लोग हैं वो कम से कम जो यात्रा पर लोग जाते थे करने के लिए विमान से, उस पर विमान को जो है अब लोग विमान की जगह, जैसे आज क्रैश हुआ तो उस पर लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, और अब अवॉइड करने की कोशिश भी करेंगे, और इससे यहाँ पर जिस तरीके से हेलीपैड की सुविधा लोगों को दी जा रही थी वो भी प्रभावित होगी। अब देखिए, लोगों के अंदर डर तो जाहिर सी बात है कि अब पनप गया होगा। ऐसे में क्या यात्रा प्रभावित लोगों की जो संख्या यहाँ पर पहुंच रही थी, अब उस संख्या में कमी देखने को मिल सकती है? बंद होने से पहले का समय यात्रा का होता है, और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु इस समय आना चाहते हैं, क्योंकि बरसात के बाद ये कह सकते हैं कि बर्फ पड़ने से पहले के बीच का जो समय ये होता है, ये यात्रा के लिए उपयुक्त समय वहाँ पर कहा जा सकता है। टूरिज्म के लिहाज से कहें तो सीधे तौर पर इस समय यात्रा अपने चरम पर होती है, यानी जिस प्रकार से ग्रीष्मकाल के दौरान कपाट खुलने के बाद यात्रा चलती है, उस समय भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो मानसून सीजन के बाद भी उसी तरीके से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला होता है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद 27 अक्टूबर के बाद केदारनाथ धाम के कपाट वहां पर बंद हो जाएंगे, अगले 6 माह के लिए कपाट बंद होंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, वो इन समय में यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन ये केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना सीधे तौर पर एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन गई है, क्योंकि कोरोना काल के बाद बड़े मुश्किल से कह सकते हैं कि चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने श्रद्धालुओं के मन में एक सुरक्षा की भावना यहाँ पर जगाई थी। उन्होंने कहा था कि यात्रा पर आप लोग आइए, आपको सुरक्षा, पूरी सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना यहाँ पर घटी है, तो ऐसे तौर पर कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हेली सेवाओं के माध्यम से यात्रा करना चाहते थे, उनकी संख्या में जरूर यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। पैदल राह की जो यात्रा है वो तो यहाँ पर ये चल रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो हेली सेवाओं के माध्यम से जो यात्रा आनी थी, उसके ग्राफ में जरूर यहाँ पर कमी आएगी। और ये दोनों ही, चाहे राज्य के लिए हो या यात्रा के लिहाज से हो, दोनों का बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि साथ में एक सरकार के लिए बड़ी चेतावनी वाली भी ये घटना कही जा सकती है कि अभी भी अगर सरकार नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराती है, हेली कंपनियां अगर नियमों का उल्लंघन इसी तरीके से करती रही, तो फिर आने वाले दिनों में और बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है। इसलिए अब जरूरत है कि जो नियम है उन नियमों का सख्ती से पालन यहाँ पर कराया जाए, और इस तरह की जो हेली कंपनियां जो मनमानी वहां पर कर रही है उनके ऊपर लगाम लगाई जाए।
क्योंकि नियमों के हिसाब से साफ तौर पर कहा जा सकता है जो केदार घाटी में हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देगा, वो हेलीकॉप्टर 1 सप्ताह के बाद फिर वापस अपना जांच के लिए दिल्ली भेजा जाएगा उसको जांच के लिए। जांच वहां पर बाकायदा हेलीकॉप्टर की जांच होगी, जो पायलट होगी उसका फिर से वापस वहां टेस्ट होगा और उसके बाद उसे वापस केदार घाटी में आने की अनुमति वहां पर दी जाएगी। लेकिन ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो 9 कंपनियां हेली की जो 9 कंपनियां केदार घाटी में अपनी सेवाएं दे रही है, उनमें से सिर्फ 2 या 3 कंपनियां ऐसी होती हैं जो पूरे नियमों का पालन वहां पर कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज्यादा लालच के चक्कर में या ज्यादा यात्रियों को ले जाने के चलते हेली कंपनियां नियमों का उल्लंघन करती है और यही वो कमियां होती है जो दुर्घटना का कारण वहां पर बनती है। आज भी वही सब चीजें देखने को मिली। जिस हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ को पायलट होना चाहिए था, आज वहां पर को पायलट वहां पर मौजूद नहीं था। को पायलट की जगह पर एक और यात्री को वहां पर बिठाने का काम हेली कंपनी के द्वारा वहां पर किया गया था और ये वो कमियां रहती है जो दुर्घटनाओं को निमंत्रण यहां पर देती है। और उसी तरह की आज बड़ी घटनाएं घटी है। 7 लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है, जिसमें पायलट भी ये कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु का ग्रास यहाँ पर बने हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब सरकार के लिए अलार्मिंग है और सरकार इन सब चीजों की विस्तृत जांच के बाद जो नियम है उन नियमों का जरूर यहाँ पर सख्ताई से पालन भी कराएगी। जी बिल्कुल। अब है यहाँ पर जांच के आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये जांच कौन करने वाला है? क्या पुलिस वहां पर जो उस क्षेत्र की पुलिस है वही जांच करेगी या कोई अलग से टीम का गठन किया जाएगा या फिर एसआईटी को जांच दी जाएगी? कौन जांच करने वाला है इस पूरे मामले की? बिल्कुल, अभी तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यूकाडा ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जांच करने की बात वहां पर कही है। जिला अधिकारी उन सब चीजों की विस्तृत जांच वहां पर करेगा, यानी जो घटनाक्रम वहां पर घटा है, खासतौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जो चीजें उन्होंने देखी होंगी, उन चीजों को वहां पर नोट किया जाएगा। उसके बाद जो तकनीकी जो पहलू होंगे उन पहलुओं को परखने का काम इस जांच में किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो जिम्मेदार जो लोग हैं जिनकी तरफ से वहां पर कोताही बरती गई है, नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनके ऊपर गाज गिरना यहाँ पर लाजमी है और ये जरूरी भी बन जाता है, क्योंकि केदारनाथ धाम से लोगों का विशेष लगाव रहता है। आस्था का बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा संभव प्रतीक वहां पर कहा जाता है। केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी कह सकते हैं कि 2 साल के बाद जब कोरोना के बाद ये यात्रा यहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तब एक उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन भी कर चुके हैं। अभी भी ये कह सकते हैं कि लंबी एक संख्या फेरिस्त यहाँ पर है जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन वहां पर कराया गया है, जो लोग केदारनाथ धाम आना चाहते हैं। ऐसे में अगर इसी तरीके से हेली कंपनियां नियमों का उल्लंघन करती है, इस तरह की दुर्घटनाएं यहाँ पर हो जाती है, तो फिर सीधे तौर पर सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड सरकार अब इन सब चीजों पर ध्यान यहाँ पर देगी और आने वाले समय में जो नियम होंगे उन नियमों का सख्ती से पालन जरूर यहाँ पर करवाएगी। जी बिल्कुल अभय। और देखिए नितिन, जिस तरीके से अभय बता रहे हैं कि तमाम यहाँ पर खामियां देखने को मिली, तमाम यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि अब सवाल खड़े कर रही हैं कि क्यों आखिर सरकार हादसे होने के बाद ही जांच के आदेश देती है, उससे पहले क्यों नहीं प्रोटोकॉल फॉलो कराया जाता है? ये निजी कंपनियां जो है अपनी मनमानी आखिर क्यों करती हैं? अगर यहाँ पर मनमानी ना सामने आई होती, अगर यहाँ पर को पायलट होता, तो हो सकता है कि हादसा यहाँ पर जिस तरीके से हुआ है, 7 लोगों की इसमें जान चली गई। हो सकता है कि हादसा बच जाता होने से, हो सकता है कि जनहानि ना होती, लेकिन इस तरह से लापरवाही देखने को अक्सर मिलती है। प्रोटोकॉल का कोई पालन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके के जो है अभी जिसमें जो है सरकार उसी टाइम जो है हादसे पर जो है दुखद जताती है, जब उस समय जो है विमान के अंदर 2 पायलट होते तो यानी कि जान 7 लोगों की बच जाती। लेकिन इसमें जब निजी जो कंपनियां रहती हैं, निजी कंपनियां जो अपनी मनमानियां करती हैं, आखिरकार जो विमान वहाँ पर चल रहे हैं निजी कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें साफ यही कहा जाता है कि निजी कंपनियों के जो विमान है उसमें जो है 2 पायलट होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज ये विमान क्रैश हुआ है तो केदारनाथ आते वक्त, तो लेकिन उसमें एक ही विमान में एक ही पायलट था। यदि 2 पायलट होते, जो 7 लोगों की जो जान गई है वो जान आज बच चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने जो है तुरंत जो है जांच के आदेश दे दिए, यानी कि अब देखना ये होगा कि जो निजी कंपनियां हैं उन पर कितना सरकार एक्शन लेती है या नहीं लेती, उसको देखने को जो है खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने भी साफ यही आदेश दिए कि जांच के आदेश है। लेकिन इसमें जो है तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो वहाँ के प्रोटोकॉल लगाए गए थे, आखिरकार इसमें यही है कि जिस तरीके से 2 विमान के अंदर 2 पायलट थे, लेकिन 2 पायलट होने की जो बात कही गई थी उसमें से 1 पायलट ही विमान के अंदर था, लेकिन जो दूसरा पायलट विमान के अंदर नहीं था, उसमें जो है जांच के जो आदेश दिए उसमें तमाम ये जांच में अब यही दोषी पाया जाएगा कि आखिरकार दूसरा जो पायलट था वो विमान के अंदर क्यों नहीं गया था। निजी कंपनियां की जो यहाँ पर विमान चल रहे हैं उन पे भी सरकार कहीं ना कहीं एक्शन ले, तो उस पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जी
बिल्कुल नितिन, और देखिए अब है सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज ये भी है कि 7 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में हालांकि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन क्या कोई ये जानकारी मिल पा रही है कि 7 लोग कहाँ के रहने वाले थे? क्या ये उत्तराखंड के ही हैं या उत्तराखंड के बाहर से कहीं से आए थे? जब जो 7 लोग यहाँ पर इस दुर्घटना में ये कह सकते हैं कि मृत्यु ग्रास बने, उन सभी की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। 3 लोग गुजरात के रहने वाले थे, 3 यात्री चेन्नई के रहने वाले थे और जो पायलट थे वो मुंबई के रहने वाले थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सभी की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, कहाँ से ये लोग आए थे, पूरी इनके द्वारा कब ये हेली सेवा यहाँ पर बुक की गई थी, उन सभी की पूरी डिटेल यहाँ पर प्रशासन के पास मौजूद है। सभी जानकारियाँ उनसे यहाँ पर जुटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। अब जो उनके परिजन हैं उनसे संपर्क साधने का प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ताकि जो आगे की कार्रवाई है वो पूरी की जा सके, क्योंकि जो शवों की जो स्थिति है वो छत अवस्था में वो लोग वहाँ पर हैं। उनको सब जिला SDRF का स्थानीय पुलिस की तरफ से वहाँ पर ले जाने का वहाँ पर किया गया, अस्पताल में उनको वहाँ पहुँचाया गया जहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि केदार घाटी में जिस प्रकार से मौसम चुनौतीपूर्ण वाला होता है, ऐसे में जो एक्सपीरियंस वाले जो पायलट होते हैं, जो अनुभवी जो पायलट होते हैं, उनको बड़ा जिम्मा वहाँ पर दिया जाता है। और आज वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि पहले से ही केदार घाटी में कह सकते हैं सुबह से ही हल्की हल्की बारिश वहाँ पर हो रही थी। ऐसे में उड़ान के समय किस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ बनी थी, अगर मौसम खराब था तो फिर आखिर कंपनी को क्यों हेली सेवाओं की उड़ान भरने की वहाँ पर अनुमति दी गई, क्यों उन्हें वहाँ पर उड़ान भरने की वहाँ पर कहा गया, और अगर उन्हें कहा गया था तो फिर आखिर उन नियमों का पालन क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि इससे पूर्व में कह सकते हैं कि जो ये आर्यन कंपनी है जो वहाँ पर हेली सेवा वहाँ पर दे रही थी, इसके आने या जाने का दोनों का रूट अलग अलग हुआ करता था। आते समय का जो इसका फ्लाइंग का जो रूट होता था हवाई का वो दूसरा होता था, आने का इस समय जाने का जो रूट होता था वो दूसरा होता था। और ये कह सकते हैं कि इनकी जो उड़ान की जो ऊंचाई होती थी वो भी दूसरे उड़ानों से अधिक ऊंचाई पर ये लोग अपनी उड़ान भरते थे, लेकिन आज ऐसा वहाँ पर नहीं हो पाया। इनकी उड़ान की जो ऊंचाई थी वो निचले स्तर पर थी और जैसे ही वहाँ पर कह सकते हैं गरुड़ चट्टी के पास 2 चट्टानों के बीच में इनको बैक वहाँ पर टर्न होना था, उस समय ये अपना नियंत्रण खो बैठे और घने कोहरे के चलते उन्हें पूरी विजुअलिटी स्थिति आगे की नहीं दिख पाई और फिर चट्टान से जाकर पूरा हेलीकॉप्टर चट्टान से टकराने के बाद क्रैश हो गया। ये बड़ा दुखदायी विषय वहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये सही बात कह रहे हैं कि चट्टान के पास जाके विजिबिलिटी कम हो गई, उसकी वजह से ये हादसा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हो गया है। लेकिन अबे देखिए, हेलीकॉप्टर के अंदर बचाने को लेकर कई सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं जिससे लोगों को बचाया जा सकता था, कि उनमें से मान लीजिए हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि लोगों को चोट लगेगी, लोगों को क्षति होगी, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और पूरे टुकड़े टुकड़े इसके हो गए। क्या इतना समय नहीं मिल पाया उस दौरान कि किसी को बचाया जा सके? जी बिल्कुल नहीं, ये कहा जा सकता है कि केदार घाटी में जो परिस्थितियां होती है बड़ी विषम वाली होती है। ऐसे में जिस समय घटना जिस जगह पर घटी है वहां पर भी पहुंचना है, कह सकते हैं कि समय जो राहत बचाव की जो टीमें थी उन्हें पहुंचने में भी समय वहां पर लग गया था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरा है वो काफी दूर कहा जा सकता है, निचला बिल्कुल वो क्षेत्र कहा जा सकता है घाटी का। वहां पर अगर सीधे तौर पर सामान्य तौर पर भी पहुंचना है तो लंबा समय वहां पर लग जाता है। तो ऐसे में जिस समय घटना घटी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना वहां पर घट जाएगी, लेकिन अचानक मौसम खराब होने के बाद ये चट्टान से हेलीकॉप्टर टकराया और उसके बाद धुधु कर जलने लगा। जैसे ही जमीन पर गिरा, एक कह सकते हैं कि इसके जो हवाई जहाज के जो टुकड़े थे वो अलग अलग बिखर कर गिर गए। इतना समय नहीं मिल पाया कि बचाया जा सकता है या फिर दूसरी जो राहत बचाव काम थे उनको किया जा सकता था। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसीलिए जो वहां पर अनुभवी जो पायलट होते हैं उनको वहां पर उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है ताकि वो इन परिस्थितियों से निपट सके। ऐसी जो चुनौतियां आती है उन चुनौतियों के पार पाया जा सके। आज वो चीजें यहाँ पर नहीं हो पाई, उत्तराखंड के लिए कह सकते हैं कि सरकार के लिए बड़ा दुखदायी विषय इस समय है और सरकार ने अपनी संवेदनाएं भी यहाँ पर प्रकट करी है। जो मृत परिजन है उनको धीरज रखने के लिए कहा गया, साथ ही सरकार ने जांच का आदेश दिया। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि असल वजह दुर्घटना की क्या रही है, कौन से कारण थे जिन कारणों के चलते ये पूरी दुर्घटना यहाँ पर घटी है और उसके बाद के आगे कार्रवाई कहा जा सकता है कि अगर दोषी कोई अधिकारी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ जरूर यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना घटे। जी बिल्कुल, चलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।